हेलो दोस्तों। मेरे भैया मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं मम्मी पापा से भी ज्यादा उनसे लगाव रखती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। उस समय मैंने नई जवानी में कदम रखा थी और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भैया से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती थी और उनसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलती थी। एक रात की बात है, मम्मी पापा घर पर नहीं थे। भैया के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, कोमल जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भैया के कमरे में ले गई। भैया ने चाय साइड टेबल पर रखकर मैं उनके पास लेट गई। भैया मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी होने लगी और फिर भैया मुझसे बोले, अब हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही करते हैं। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। मेरा नाम कोमल है और मैं 19 साल की हूँ। अभी अभी मैंने 12वीं कक्षा पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक थी, लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने मम्मी और भैया से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो कृपया आप दोनों मेरी मदद करो और पापा को मनाओ। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और प्रेम प्रसंग ज्यादा चलते हैं। तभी मेरे भैया ने पापा को समझाया और मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। तब जाकर पापा मान गए और भैया से कहा कि आज से कोमल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और कोमल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भैया ने पापा से कहा, पापा फिक्र मत करो, मैं कोमल की हर हरकत पर नजर रखूंगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि भैया के दिल में क्या चल रहा है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और भैया के बीच की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों में भैया ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। शुरुआत में मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वह सब मैं रात को भैया को बता देती। भैया भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे और मुझे लगने लगा कि वह मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखते हैं। भैया गांव में ही रहते थे। भैया नौकरी के सिलसिले में हम हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। उसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है और अब वे दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं। उसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी जो शायद मेरी उम्र में जानना उचित नहीं था। मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों को जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसीलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भैया की छवि आ जाती। लेकिन भैया का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को और बढ़ावा देते थे। हालांकि मैं अभी तक भैया के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता कि शायद वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मेरे प्रति बहुत सख्त हो जाता था। वह मुझे याद दिला देते कि मेरे पापा कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें दिन सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरी भैया जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो काजल? मैं अपनी हर बात भैया को बताती थी। फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो, भैया भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर तरह का मसाला मिल जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा भैया के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे
मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो काजल, ऐसी बातें अपने पापा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। भैया की आंखों में एक चमकीली सी शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद भैया अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी, लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी थी क्योंकि पढ़ाई के मामले में भैया बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौजम सत्ती बाद में है। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल खी लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को आराम से मैं भैया के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भैया लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन बदिनी बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भैया के बिस्तर में घुस गई। घुसकर भैया के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगी। फिर भी बिना टाइम जाया किए मैं वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा, लेकिन संयोग से मैंने अभी कुछ ही वीडियो देखी थी कि अचानक पापा मेरे कमरे में आ गए। पापा ने सख्त आवाज में कहा, इतनी रात गए भाई के कमरे में क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। पापा बहुत सख्त स्वभाव के थे और मैं उनसे काफ़ी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मैं सब कुछ भूल गई और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही पापा भैया के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे मैं फिर से भैया के कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन उस रात पापा को भैया से कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वे काफ़ी देर तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं इंतज़ार करते करते सो गई और पता ही नहीं चला कि पापा कब भैया के कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी। मैंने कुछ वीडियो देख ली थी और उन्हें देखने की इच्छा मुझे बेचैन कर जब समय हुआ तो मैं भैया के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। लेकिन भैया ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूँ, फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए परेशान थी, इसलिए भैया पर थोड़ा गुस्सा करके वापस बैठ गई। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वह बहुत रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी, इसलिए मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे भैया को बतानी चाहिए। मैं तुरंत भैया के कमरे में गई, लेकिन उनका दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उस अनजान लड़के पर इस वक्त चैट पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में यह शक हो गया कि कहीं भैया ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही सोचते सोचते सो गई और एक सपना देखा। सपने में भैया मेरे साथ थे और कह रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा कि भैया का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन भैया ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। कॉलेज खत्म होते ही जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो देखा कि भैया पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरी सहेली मुझसे नाराज थी। हम दोनों के बीच कॉलेज खत्म होते ही जैसे ही मैं बाहर निकली तो देखा कि भैया पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरी सहेली मुझसे नाराज थी हम दोनों के बीच। उस दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर आकर भैया ने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे दोबारा वह वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा? मैंने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही देख लिया था।
यह सुनकर भैया चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे देख लिया? तुम्हारे पास तो सिर्फ वॉइस पैकेज होता है। मैंने बताया, मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने आई थी, लेकिन आपस लौटी तो देखा कि भैया मेरे मोबाइल पर कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था। भैया भी कुछ कहने को हिचकिचा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, लेकिन भैया ने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और भैया से कहा, अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दो। भैया ने कहा, दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज भैया मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मैंने जल्दी से बर्तन समेटे और कॉलेज का काम भी खत्म किया। रात के 11 बज चुके थे जब मैं भैया के कमरे में गई और उनसे कहा, अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। भैया ने कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर ला। आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर भैया को यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपनी बाजू छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन भैया ने मुझे रोक दिया और सख्त लहजे में बोले, मैंने जो कहा है वही करो। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटा दी और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 बजे उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीरें भेजता है? भैया की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। भैया ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसे। उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी आंखों से भैया की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर भैया ने बताना ना शुरू किया, जब तुमने मुझे इस लड़के के बारे में बताया था तो मुझे समझ आ गया था कि कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इस बारे पापा तुम्हारा और मेरा जो असर करते, वो अलग कोमल तुम्हारी उम्र अच्छी चीज़ें सीखने की है। ऐसी बुरी बातों और कामों से खुद को बचाकर रखो। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती थी तो मैं उन्हें तुम्हारा बचपना समझकर टाल देता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें सख्ती करने के बजाय दोस्ती बढ़ाई। अगर मैं तुम्हें सख्ती से समझाता तो शायद तुम नाराज हो जाती और मुझसे दूर होकर दूसरों के जाल में फंस जाती। भैया की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से करूं जो पढ़ाई में तेज हो और फालतू बातों में ना पढ़े। मैंने भैया से कहा, मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। ऐसे लड़के लड़कियों के बुरे कामों में अब बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। दोस्तों, आज के सिखाया जाना चाहिए कि अगर स्कूल या कॉलेज में कोई भी गलत हरकत हो तो वे तुरंत अपने माँ बाप को बताएं। इससे भविष्य में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सकता है। बच्चों को सही और गलत में फ़र्क समझाना और उनके हर कदम पर नज़र रखना ज़रूरी है, ताकि उनकी और उनके परिवार की इज्जत हमेशा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मिलता हूँ एक नए कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी।